आज हम आप सभी को दी सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। दी सेंटेंस यानी वाक्य और इसके प्रकार, जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दी सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं देखते हैं। दी सेंटेंस यानी वाक्य ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जो है शब्दों का सही क्रम लिखा हो जिससे कोई अर्थ निकलता हो। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये लड़कियां एक गीत गा रही हैं, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े, सूर्य गर्म होता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं आपके सेंटेंस कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। 5वां नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। तो 5 वाक्य हो गए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इन 5 को विस्तारपूर्वक देखेंगे। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? किसी घटना के होने या न होने का वर्णन जिसमें होता है वो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जिससे इसके 2 पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। अफर्मेटिव जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे हरी एक पुस्तक पढ़ता है, कमला बीमार है, वह विद्यालय जाता है, आदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा होता है वो आपके निगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हरी एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम उपस्थित नहीं है, इस प्रकार के वाक्य जो है आपके निगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट, नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले लिखा होता है। इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट को एस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी इसका उत्तर जो है हाँ या ना में होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो इसका उत्तर हम देंगे हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, या नहीं हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। यानी इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर जो है हाँ या ना में दिया जाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाते हैं। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें हम सहायक क्रिया सबसे पहले देते हैं, उस सहायक क्रिया का मतलब वो क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। दूसरा होता है आपका इंट्रोड्यूस सेकंड। इंट्रोड्यूस सेकंड किसे कहते हैं? जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में हो। जैसे तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो, मंदिर रोज कौन जाता है, उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं आपके इंट्रोड्यूस सेकंड, यानी इसमें प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आया और जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द को, यानी जो वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। यानी व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब शब्द जो हैं हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव आदि का बोध होता है वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग मीन्स लाओ, योर बुक अपनी पुस्तक, टू मी मेरे पास, अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है। इसकी खास बात ये होती है कि इस वाक्य का जब ट्रांसलेट इंग्लिश में होता है तो मतलब वर्ब जो है सबसे पहले होती है, यानी वाक्य की शुरुआत क्रिया से होती है। दूसरा प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ कृपया, गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, योर बुक अपनी पुस्तक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो, इसमें प्रार्थना की जा रही है। अगला नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, इसमें सलाह दी जा रही है। अगला डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है। लेट अस गो टू दी मूवी, लेट मीन्स चाहिए, अस मीन्स हमें, गो मीन्स जाना चाहिए, टू दी मूवी मीन्स फिल्म देखने, हमें फिल्म देखने जाना चाहिए, इसमें प्रस्ताव किया जा रहा है।
तो इस प्रकार के वाक्य आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि का बोध हो। इसमें जो है सबसे पहले जो है क्रिया आती है, यानी सभी में जो है क्रिया सहायक क्रिया ये होती है सबसे पहले। जैसे इसमें है डू सहायक क्रिया हो गई। इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य वो आपका हो गया डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो अगला वाक्य चौथा नंबर है। चौथा नंबर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य, आश्चर्यबोधक वाक्य। जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की, सी इज वो है, वो कितनी सुंदर लड़की है। तो इसमें देख कर आश्चर्य हो रहा है कि वो कितनी सुंदर लड़की, अर्थात वो लड़की बहुत सुंदर है। तो इसको देख के आश्चर्य हो रहा है, इसलिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अगला है हाउ प्लीजेंट द रेन इज, हाउ प्लीजेंट कितनी सुखद, द रेन मीन्स बारिश, इज मीन्स है, बारिश कितनी सुखद है, अर्थात बारिश बहुत सुखद है। तो बारिश को देख करके इसमें भी आश्चर्य प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अगला एलास आई एम रूइंड, एलास मीन्स हाय, आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गया हूँ, हाय मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो ये भी है, इसमें भी आपका विस्मय हो रहा है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें इस प्रकार के वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा होता है। इस चिन्ह को देख करके हम जान जाते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन उस वाक्य से केवल आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा ये सब प्रकट होते हैं, तभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अगला नंबर है आपका पांचवा ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव होता है इच्छात्मक वाक्य। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना यानी इच्छा प्रकट होती हो उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे आप नरक में जाओ, तो इसमें श्राप दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। तो ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। लास्ट में है लॉन्ग लिव अवर किंग, लॉन्ग लिव दीर्घायु हों, अवर किंग हमारे राजन, हमारे राजा दीर्घ आयु हों, तो इसमें कामना, इच्छा प्रकट की जा रही है। इस प्रकार के वाक्य जो है ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये नीचे 5 वाक्य दिए हुए हैं, इनको देख करके हम पहचानेंगे कौन सा वाक्य कैसा है। तो पहला दिया है दी काऊ गिव्स अस मिल्क, दी काऊ मीन्स गाय, गिव्स मीन्स देती है, अस मीन्स हमें, मिल्क मीन्स दूध, गाय हमें दूध देती है। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस का पहला यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव के 2 भाग हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो पहला ये अफर्मेटिव है। दूसरा गुड बॉयज़ डू नॉट इंसल्ट द वीक, गुड बॉयज़ अच्छे लड़के, डू नॉट मीन्स नहीं, इंसल्ट मीन्स अपमान करते हैं, द वीक कमज़ोरों का, अच्छे लड़के कमज़ोरों का अपमान नहीं करते हैं। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य हो गया। दूसरा इसमें नहीं लगा है तो आपका निगेटिव वाक्य हो गया। तीसरा वेयर डिड ही पुट दी बुक, वेयर मीन्स कहाँ, डिड साइक्रिया हो गई, ही मीन्स उसने, पुट मीन्स रखी, दी बुक मीन्स पुस्तक, उसने पुस्तक कहाँ रखी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर लगा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका वो भी क्वेश्चन वर्ड, यानी हमने बताया था भी कि जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी ये सब वाक्य के पहले हों तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। इंट्रोगेटिव है आपका ये वाक्य। इंट्रोगेटिव भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड है, इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है। अगला वाक्य है ओपन योर बुक एट पेज 10, ओपन मीन्स खोलो, योर बुक अपनी पुस्तक, एट पेज 10 मीन्स पृष्ठ 10 पर, पृष्ठ 10 पर अपनी पुस्तक खोलो। ये वाक्य की शुरुआत क्रिया से है, और जिस वाक्य की शुरुआत क्रिया से होती है वो वाक्य आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो ये वाक्य आपका हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग, हाउ फास्ट कितनी तेज़, ही इज़ वॉकिंग वो चल रहा है, वो कितनी तेज़ चल रहा है, अर्थात वो बहुत तेज़ चल रहा है। तो इसमें विस्मय हो रहा है देख करके उसको, कितनी तेज उसकी चाल देख करके आश्चर्य हो रहा है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, विस्मय सूचक वाक्य हो गया। छठा नंबर है मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करें, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करें। तो इसमें जो है कामना यानी इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य हम पहचानेंगे। हम एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसमें देख करके हम लिखेंगे कौन सा वाक्य कैसा है, किस प्रकार का है।
तो पहला है अमिताभ इज़ ए ग्लोरियस फिल्म स्टार। तो ये कौन सा है? अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लामेटरी है या ऑपरेटिव है? जो भी है इसके सामने लिख देना है। आपको अपनी कॉपी पे लिख करके देखना है कि वाक्य पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे हैं। अगला, इंडियन आर्मी विंस ऑनर इन एवरी फील्ड। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, प्लीज़ गेट मी ए बर्थ, मे यू विन द इलेक्शन, वाई डू यू लाफ एट अदर्स, कैन सी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, बी ब्रेव एंड फेस द चैलेंज, डू नॉट loiter about in the sun, do we not have sympathy with you, cheating others is dishonesty, how bad, let us have a morning walk daily, what a fall, what makes you sad। तो 15 वाक्य हैं, इनको अपनी कॉपी पर लिख करके चेक करेंगे कि कितने वाक्य आप पहचान पा रहे हैं, कितने नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट करें।